नमस्ते, मैं प्राची और आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो आप टेंशन मत लेना कि मैम टेक्नोलॉजी क्लासेस तो कंप्लीट नहीं कराई और ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योग्राफी हमारा साथ साथ चलता रहेगा और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी कराते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी में अपना बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट चल रहा है और यहाँ पर अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स आने वाली हैं। तो अपन जैसे जितना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो ये एक बार हम आपको मैप बताएंगे इंडिया का। उससे पहले अपन अपन को पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहले अपन सिलेबस को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा उसका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का सामान्य वर्गीकरण। भारत का सामान्य वर्गीकरण यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत कहाँ पे आता है पूरे विश्व के अंदर, जो भारत की पोजीशन है वो कहाँ पर है ना। ऐसे पूरे हमारी पृथ्वी पे भारत कहाँ पर है, तो ये पढ़ेंगे। और भारत में देशांतरों की पोजीशन क्या है, अक्षांशों की पोजीशन क्या है, और पूरा मतलब भारत का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है, भारत की कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, हम पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड है अपने भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी भारत के मतलब जितने भी भारत को बांटा गया है ना, अपन देखो पर्वत पठार वगैरह जितने भी आधार पर इसको बांटा गया है, मैदानों में, पर्वत के आधार पर, पठारों में, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मानसून। मानसून, अभी मानसून तो चलिए देखो, मानसून बारिश आ रही है। मानसून मतलब जैसे हमारे जो भी बारिश वगैरह कितना मानसून कब आता है, मानसून कब जाता है, ये हम पढ़ेंगे मानसून वाले चैप्टर में। पश्चिमी विक्षोभ वगैरह हम सारी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण। भारत के अंदर हमारी वार्षिक वर्षा यानी कि वर्ष भर वर्षा किस एवरेज में होती है। ठीक है। कौन से राज्य में कितने परसेंटेज वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। और ये मेघालय वगैरह यहाँ पे, मार्शिनराम वगैरह यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और नीचे कच्छ के, गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पे बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण पढ़ेंगे। अब आया जलवायु, कि भाई भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु यानी कि भारत तो हमारा क्या है कि कर्क रेखा इसको दो भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला हो जाएगा शीतोष्ण, नीचे वाला हो जाएगा उपोष्ण। शीतोष्ण यानी ठंडा थोड़ा, और जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह। ऊपर वाला तब भी इतना गर्म भाग नहीं है जो उत्तर वाला भाग है। इसके अंदर जब पढ़ेंगे आपको समझा देंगे। और नीचे वाला उपोष्ण हो जाएगा यानी कि गर्म प्रदेश, थोड़ा शीतल भी है, ठंडा सा, और गर्म प्रदेश भी है। तो वहाँ की तुम देखो, जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ बारिश ज्यादा होती है ना। बारिश भी होती है, पर अपनी जो कर्क रेखा है उसमें जितने भी वो हैं देश बने हुए हैं वहाँ पे कितनी बारिश होती है। अभी इसे छोड़ो, विषुवत ये अपनी कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटेगी, वो आगे बढ़ेंगे। भारत के शैल क्रम, यानी कि भारत में जो चट्टानें बनी हैं वो किस किस काल में बनी है। अभी अपन को काल नहीं पता ना, अपन को एरा नहीं पता, यानी कि कौन कौन से प्री कैम्बियन काल, कौन से जितने भी काल हुए हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। भारत के अंदर जितनी भी झीलें हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड अपवा तंत्र, अपवा तंत्र तो बहुत अच्छा टॉपिक है। भारत में जितनी भी नदियां, कौन सी नदी कहाँ पे जा रही है, किस राज्य से, कौन सा उसकी सहायक नदियां हैं, कितनी सहायक नदियां हैं, आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है। और वनस्पति, भारत के अंदर कितने परसेंटेज वन पाए जाते हैं, गवर्नमेंट की क्या सीमाएं हैं कि इतने परसेंट वन होने चाहिए, और हम कितने को फुलफिल कर रहे हैं, किन स्टेट ने अच्छा किया है, किसने कम किया है, हम पूरे आंकड़े यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। एंड थर्ड, टेंथ इज वन। तो हम वन पढ़ेंगे, वन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे जो वन है कौन कौन से वन है, मरुदगीर मतलब जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जा रहे हैं वहां कैसे वन पाए जाते हैं। देखो अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग जगह की अलग अलग वनों की विशेषताएं होती हैं। अब मैं बोलूँ कि भाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वन पाए जा रहे हैं वो राजस्थान के वन से, जो राजस्थान के अंदर जो वन पाए जा रहे हैं उनसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहां पे जो जलवायु है, वहां का जो मौसम है बहुत ठंडा है। जबकि अपनी पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा होता है, जहां पर उसके हिसाब से कैक्टस वगैरह जो नुकीले पेड़ हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। मृदा, हर एक स्टेट की अलग अलग मृदा होती है, राजस्थान के अंदर भी अलग अलग जगह की अलग अलग मृदा होती हैं। तो हर जगह की अलग अलग मृदा, एमपी में भी अलग अलग मृदाएं होंगी, है ना। और पर हम यहाँ पे एक
एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर ये है और इस वाले ऊपर वाले क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, नीचे वाली रेड पाई जाती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से। एंड खनिज, खनिज आपको एकदम पॉइंटों पर रटवा दिए जाएंगे कि कौन से राज्य से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। आप किसी भी एक भी टॉपिक की टेंशन मत, चिंता मत करना, ओके। एक भी टॉपिक के लिए चिंतित मत होना, वरीड मत होना, आपको यहीं की यहीं याद करवा दिया जाएगा, ओके। एंड जनसंख्या, पूरा जनसंख्या का मैप आपको ऐसे याद करवा दिया जाएगा कि जनसंख्या किस राज्य की अधिक है, किसमें साक्षरता दर अधिक है, और कहाँ के लोग अशिक्षित हैं और कहाँ के लोग किस किस मतलब हर चीज, हर पार्टिसिपेशन को अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एंड लास्ट नहीं 14 इज कृषि। हमारा जो 14 होगा वो होगा कृषि। कृषि यानी एग्रीकल्चर। हमारे देश के अंदर कौन सी जगह पर कौन कौन सी कृषि की जाती है, हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। और व्यापार की दृष्टि से कौन सी कृषि अच्छी होती है, सारी उनकी सारी टेम्परेचर, परिस्थितियां, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एंड 15 इज ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। ऊर्जा संसाधन यानी कि अब मुझे अपने देश के लिए एनर्जी जनरेट करना है, हमें जितनी भी हम अपने घर में बिजली वगैरह ये यूज कर रहे हैं, लाइट्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो यूरेनियम, थोरियम वगैरह ये जितनी भी हम एनर्जी सनलाइट वगैरह से, कहाँ से, संसाधन के आधार पे सनलाइट से प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से, जब ये टॉपिक आएगा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भारत के औद्योगिक प्रदेश, सारी चीजें ठीक है, ठीक है, पर भारत की जो औद्योगिक कंडीशन है वो भारत कहाँ पर चल रहा है, उसके भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर उद्योग किस किस के इंडस्ट्री अच्छी है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम पूरी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, एक बार अपनी कॉपी के अंदर राइट कर लो, इसको लिख लो अच्छे से। और ये आपका मैप है, अभी आपको समझा देंगे। ऐसे मत सोचना कि मैम ने बना के रख लिया है, थोड़ा टाइम कम लग बचे हमारा, मतलब कम टाइम के अंदर हम ज्यादा चीजें कर सके इसलिए बना लिया। एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले याद करो लद्दाख, ओके। सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख। सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। 3 स्टेट याद हुए ऊपर से, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, उत्तराखंड। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। हरियाणा इनके बीच में ये दिल्ली है, डी, ओके। देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, थी के कॉलम में लर्न करते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। 6 याद हो गए। ऊपर से बताओ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। राजस्थान, एमपी, यूपी। अभी देखो ये 5 मोस्ट जो बड़े बड़े हैं वो यहीं पे लर्न कर लेते हैं। राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात, ओके। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ओके। उत्तराखंड के जस्ट नीचे यूपी। 5 ये लर्न हो गए। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां तक लर्न हो गए। एक बार और रिवाइज कर लेते, साथ साथ बोलना है आप सभी को। फर्स्ट है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इतना याद हो गया सबको। उसके बाद आएगा
जस्ट उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 3 लर्न करो, तीन का ग्रुप बनाओ यहाँ पे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब कितने याद हो गए आपको? पहला क्या था, ये हो गया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये 3 लन हो गए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब अपन को यहाँ तक देखो, पूरा यहाँ तक का मैप याद हो गया, ये पूरा मैप याद हो गया अपन को। कितने स्टेट कवर कर लिए? काफी अच्छे स्टेट कवर कर लिए। अब ये वाली करो, महाराष्ट्र के बगल में है छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र कर्नाटक के ऐसे छोटा सा गोवा, तो महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटका, केरला, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरला, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके, ये वाला पार्ट एक बार और रिवाइज करते हैं। गोवा, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका, केरला, गोवा, कर्नाटका, केरला, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। याद हो गए? तो ये वाला हिस्सा हमें एक बार याद हो चुका है, एक बार नीचे वाला फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गोवा, कर्नाटक, केरला, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। आंखें बंद करके बोलो एक बार और मैं आपको इमेजिन करो। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटका, केरला, गोवा, कर्नाटका, केरला, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आई थिंक याद हो गया होगा आपको ये पूरा मैप यहाँ तक का। इसके बाद आता है अपनी ये 7 सिस्टर आती हैं, उसके साथ एक राज्य आता है अपना सिक्किम। ठीक है, तो 7 सिस्टर पहले तो करते हैं सिक्किम, याद कर लो। देखो ये नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जो मैंने लिखे नहीं है, और ये अपना श्रीलंका है, तो ये अपने लिखे नहीं है। सिक्किम याद हो गया होगा, सिक्किम अलग से है ऐसे करके, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ए ऐसे ट्रिक्स याद कर लो। वैसे ट्रिक्स मैं बहुत ही कम फॉलो करती हूँ, तो ऐसे मत समझना कि मैम ट्रिक्स से कराओ। देखो अपन ट्रिक्स करेंगे पर बहुत ही कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रिक्स से पढ़ाना नहीं आता इतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत ट्रिक्स आती हैं। अभी एक मैंने करी थी, इसके अंदर आगे बताएंगे। अरुणाचल, असम, आ से स्टार्ट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम। नागों के पास मणि होती है ना, वो मिजोरम राज्य में रखते हैं। नागों के पास मणि, नाग मणि मिजोरम, नाग मणि मिजोरम, नाग मणि मिजोरम। ओके, मणि अब त्रिपुरा,
त्रिपुरा, मिजो, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान निकोबार, ये भी कर लो। इधर लक्षद्वीप है, श्रीलंका है। तो आई थिंक याद हो गया होगा, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं पूरे इस मैप को। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एक बार बोलो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, केरला, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, नागालैंड, नागमणि, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय। हाँ, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो एक बार ये मैप बना लो, एक बार सिलेबस देख लो, ये कंफर्म है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, जल्दी करो। इसको इरेज भी कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना, इरेज कर देते हैं। तो एक बार हमने भारत का मैप लर्न कर लिया अच्छे से। अभी हम देखते हैं भारत की पोजीशन क्या है ग्लोबल लेवल पर। तो देखो ये भारत क्या है, ये अपना ये है, थोड़ा चपटी से होती है पृथ्वी, एक बार दोबारा बनाती हूँ, ओके ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा चपटी सी। हाँ, अगर तुम अपने हिसाब से बना लेना, मुझे पता है कुछ लोग मैम को पृथ्वी नहीं आ रही, इट्स ओके, बट थोड़ा ट्राई तो कर सकते हैं। ओके, आप अपने हिसाब से बना लेना अपनी, आई थिंक आप लोग तो अच्छी बनाओगे। ये ऐसे करके ये होते हैं अक्षांश, जो तिरछे जाते हैं वो अक्षांश होते हैं। इनमें ना क्या होता है कि ये इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो एकदम पक्का कॉमन होती है कि हाँ इतनी ही डिस्टेंस है, ओके। ये हमारे अक्षांश है, क्या है, अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के आधार पर पोजीशन का पता करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे करके होते हैं, वो देशांतर होते हैं, ओके। क्या होते हैं, देशांतर। अब मेरे से तो बनाए नहीं जा रहे ये। अब देखो अपना भारत कहाँ है, ये बीच वाली जो लाइन है ना, इस लाइन पे अपना भारत ये रहा, ओके। ये अपना भारत है। तो भारत हमारा कहाँ पर है, देखो ये ऊपर वाली साइड होती है वो नॉर्थ होती है, ओके। नीचे वाला होता है साउथ, एंड ये आपका होता है ईस्ट, ईस्ट होता है, और ये होती है आपकी वेस्ट, ओके। अब भारत का पोजीशन क्या है, एक तो भारत हमारा ऊपर की साइड ज्यादा है, यहाँ पे मैंने नीचे की साइड थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया है आपको, मैं अच्छा सा बनाती हूँ, ठीक है। मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है मेरे को इसके लिए, फिर ये इतना ज्यादा बन गया, ये ध्यान रखो, ये है, ठीक है, ओके। भारत है, अभी थोड़ी देर पहले अच्छा डायग्राम बना था, इट्स ओके। ये अपना इंडिया है, इंडिया सबसे देखो सब मोस्टली ऊपर ज्यादा है, तो अपना कहाँ पर है, उत्तर और पूर्व की साइड है ना। तो हमारा भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत की पोजीशन क्या है,
भारत की जो पोजीशन है, भारत की स्थिति, स्थिति एशिया में भारत या ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड में पूरे में भारत उत्तर पूर्व में स्थित देश है। ओके, ये पता चल गया कि हमारा भारत ऊपर नॉर्थ है, ईस्ट है, तो सबको पता होगा। ऐसे ही भारत हमारा ये पता उत्तर पूर्व में ये चतुष्कोणीय भारत, हमारे भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति लिख लो, ऐसे पॉइंट स्टार्स बना लिया करो कुछ, है ना। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, क्या है? चतुष्कोणीय। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल नोट्स, अच्छे नोट्स बनवाएंगे। और ज़्यादा इसमें कौन सी बुक पढ़े, पहले नोट्स कवर करो। अगर टाइम मिलेगा आपको, आपके पास टाइम बचता है तो एक आपको कोई बुक रिकमेंडेड कर देंगे, अच्छी सी बुक, है ना। वहाँ पर एमसीक्यूज लगाते रहना, साथ के साथ एमसीक्यूज मत छोड़ना। आकृति बायोटेक्नोलॉजी के भी एमसीक्यूज नहीं किए होंगे आप लोगों ने। एक दिन कोशिश करूंगी कि मैं ही यहाँ पे लिख के करवा दूं आपको एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यू सेशन अलग कर लेंगे अपन। आकृति चतुष्कोणीय है। अभी हमने इसकी पोजीशन देख ली भारत की, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार कितना है ये देखेंगे। तो एक बार मैं डायग्राम बना देती हूँ भारत का, ठीक है। भारत का डायग्राम बना देती हूँ, थोड़ा सा क्या, पूरा सा ही बना देती हूँ। ओके, सही तो है, देखना जरा। हाँ, ठीक है ना। दिस इज अवर इंडिया। ओके, तो ऊपर की साइड जगह नहीं है, ऊपर वाली लाइंस लिख ली होंगी आप लोगों ने। तो कैन आई इरेज दिस? ओके, तो सबसे पहले थोड़ा इसको और अच्छा बनाती हूँ, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारी जो भारत की पोजीशन है वो क्या है, किस दिशा, अक्षांश, जो आड़ी रेखाएं हैं, अक्षांश, मतलब आड़ी, ऐसे करके। ओके, देशांतर खड़ी रेखाएं होती हैं। देखो देशांतर के मध्य अक्षांश हमारे सेम दूरी पे है ना, हर एक अक्षांश के बीच में सेम डिस्टेंस है ऊपर तक। पर देशांतर जैसे ऐसे जाते जाते हैं ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे देशांतरों के बीच में जो है दूरी कम हो जाती है। तो यानी देशांतरों के जो बीच में है दूरी कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। भारत हमारा ये नॉर्थ है, भारत का लिखो नॉर्थ। ये क्या होगा? ईस्ट, ईस्ट है, एंड वेस्ट, और ये है साउथ। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो भारत का हमारा देशांतीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, इसे मिनट से, ये मैंने डॉट ऐसे करके कॉमा लगाया है, ये मिनट है, मिनट। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, याद करो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो हमारा सबसे पहला, जो मतलब हमारा भारत स्टार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे होगा, वो है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट। ओके, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। ओके, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है। अब इधर की साइड कितना, ये पहले एक बार इसको कंप्लीट करो। तो ये इंदिरा पॉइंट है, इसको पॉइंट को लिख लो, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, लाइचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? पार्सन पॉइंट,
पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। ओके, लिखो इसको। हो गया। अब यहां से ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं अपना देशांतीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री, ये आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, 25 मिनट ईस्ट होता है। ओके, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। और देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। ओके, ये कौन किस किस जिले से स्टार्ट होते हैं? ये तो कच्छ जिला से स्टार्ट होता है, इधर का ये गुजरात से, ये अरुणाचल प्रदेश से, ये नीचे केरला और कहाँ पे, हाँ तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु के, और ऊपर की साइड ये लद्दाख वाले क्षेत्र से। ठीक है, एक बार इसे राइट करो ऐसे करके, ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम प्रैक्टिस करो घर पे बनाने की, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे। ओके, डायग्राम बनाओ, किबुथु गांव, लाहिचिंग पॉइंट वगैरह सारी चीजें लिखो। ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। लिखो, ये गुहर मोती गांव जो कि हमारा गुजरात में है, गुहर मोती गांव सर्किट क्षेत्र, सर्किट क्षेत्र, कच्छ जिला, गुजरात। ओके, तो इसकी देशांतर की पोजीशन क्या है? गुहर मोती गांव इधर की साइड से स्टार्ट होता है, सर्किट क्षेत्र है, कच्छ जिला, गुजरात। ये हमारा गुजरात से होता है। कहां से होता है? यहां पर ये कितने से होता है? ये वाला, ये हमारा होता है कन्याकुमारी। कहां से? एकदम पॉइंट से पॉइंट है कन्याकुमारी, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक। तो कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी में क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। इधर की साइड किबुथु गांव, किबुथु गांव, बालोंग, कैसे, एक मिनट, ये ऐसे डाल देते हैं अपन इनको, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं उनको ऐसे लिख लो, किबुथु गांव, इधर बालोंग, बालोंग, अरुणाचल प्रदेश। लिखो, एक बार इसका डायग्राम, इस पूरे डायग्राम को बना लो, जो भी ये पूरे आपके काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल बनाओ, इसमें लिखो यहाँ पे लिखो स्टेट, स्टेट यानी राज्य, यूटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और अपना ये डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जिला कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, महारो राजस्थान। उत्तराखंड, अच्छा सॉरी, नॉट उत्तराखंड, दिस इज यूटी। तो सबसे बड़ी हमारा केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? अपनी है सबसे बड़ी
लद्दाख लिख दूंगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ जिला गुजरात। कच्छ जिला गुजरात, ठीक है। ये कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। और सबसे स्मॉलेस्ट अपनी टेरिटरीज कौन सी है? लक्षद्वीप। और ये है माही जिला केरल। माही जिला केरल, जो कि केरल राज्य में है। लिखो एक बार इसको, लिखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ये पूरा लिखना है आपको, अच्छे से अपने नोट्स बनाना है। ये आपके नोट्स हमेशा जिंदगी भर काम आते रहेंगे। ओके, राइट इट। कैन आई रीड दिस? स्टॉप। अब मुझे लग रहा है आज के लिए हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अपन फिर अगली वीडियो कल डालते हैं। ओके, थैंक यू।